Good morning students, welcome to our class. Today we will discuss about agricultural management part 2. भाई एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट का पार्ट 1 जो है वो हमने कल पढ़ लिया था, जिसके अंदर अपन ने चर्चा की थी फूड के बारे में। फूड क्या होता है, क्यों जरूरी होता है और इसका क्या क्या फंक्शंस है, क्या कार्य करता है। दूसरी चीज अपन ने बात की थी एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चर क्या होता है, क्रॉप क्या होता है, क्रॉप प्रोड्यूस क्या होता है और एग्रीकल्चर सीजन्स कितनी होती है, इसके बारे में हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर जो है डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो अवश्य देखें। आज अपन डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के बारे में, जिसमें अपन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में चर्चा करेंगे कि भाई किस प्रकार से जो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती है, यानी खेती किस प्रकार से करनी है, कृषि का कार्य क्या करना है, किस किस चीजों को जो है कैसे कैसे करके अपन एग्रीकल्चर करते हैं, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसमें पहली चीज अपनी क्या आती है, प्रिपरेशन ऑफ सोइल। भाई सबसे पहला काम क्या है अपना, खेती करेंगे तो खेती कहाँ होगी, सोइल पे ही होगी ना, जमीन पे ही होगी। प्रिपरेशन ऑफ सोइल का मतलब क्या है, जमीन तैयार करना। ठीक है, जमीन तैयार करने के बाद ही खेती करेंगे, तो जमीन तैयार करना। तो इसके अंदर जो है क्या क्या होता है, देखो जमीन तैयार करने के लिए अपन क्या करेंगे, प्लोविंग एंड लेवलिंग, ये दो टेक्निक्स अपन इसमें जो है अपनाएंगे, प्लोविंग और लेवलिंग। प्लोविंग का मतलब क्या है कि उसको प्लो करना, बहाना, उसके अंदर जो भी फालतू की जो खरपतवार है या जो वेस्ट जितने भी चीजें हैं, झाड़ी है या जो भी चीजें हैं, उसको काट छाट के अलग करना। और लेवलिंग का मतलब अगर जमीन उबड़ खाबड़ है तो उसको लेवल करना। तो प्लोविंग एंड लेवलिंग ये जब खेती करते हैं तो देखा होगा कि किसी भी ट्रैक्टर के पीछे जोड़ के जो है लेवलिंग के लिए क्या यूज करते हैं, कोई भी लकड़ी का पट्टा लेते हैं या जो है इसकी पत्थर की शिला जो है उसके पीछे बांध के, हल्के पीछे बांध के जो है उसको लेवल किया जाता है। तो ये मिट्टी को तैयार करना, जमीन को खेती के लिए तैयार करना कि कहीं ऐसी स्थिति ना हो कि भाई खेत जो है वो खेती के योग्य ही नहीं है, उसको तैयार करने के लिए अपन ये दो टेक्निक्स अपनाते हैं। नंबर 1 है लेवलिंग और नंबर 2 है प्लोविंग। उसके बाद देखो दूसरा नंबर अपना क्या आता है, सिलेक्शन ऑफ सीड। सिलेक्शन ऑफ सीड यानी कि बीज का चयन करना, बीज का चयन। भाई खेती के लिए जो है अपन जो जिस जमीन पे खेती कर रहे हैं वहां जो है बीज जो है उसका चयन करेंगे कि भाई वहां जो बोया जाने वाला बीज है वो बीज किस प्रकार का हो, किस किस्म का हो, ताकि क्रॉप जो है वो बढ़िया हो। तो उसके लिए अपन क्या ध्यान रखेंगे, सबसे पहले तो देखो सीड कैसा होना चाहिए, क्लीन, साफ सुथरा होना चाहिए, हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिजीज। बीमारी नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, बीमारी नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए अपन फंगीसाइड भी यूज करेंगे। फंगीसाइड का मतलब जो फंगी नहीं लगे, उसमें कीटाणु रहित जिसको अपन कहते हैं, कीटाणु रहित बीज को यूज करेंगे। तो ये हो गया अपना पहला क्या हो गया, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी को तैयार किया। दूसरा कार्य अपना क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ सीड यानी कि बीज का चयन अपन ने कर लिया। अब ये दो काम कंप्लीट हो गए तो अपना तीसरा काम क्या हो जाएगा, सोविंग यानी कि खेती करना, जमीन को बोना, ठीक है, जुताई करना, बोना या जुताई करना। तो इसके लिए अपन किस किस का यूज करेंगे, क्या क्या चीजें यूज होगी, देखो सबसे पहले तो अपने को क्या यूज करना है कि नंबर 1 चीज अपने को ध्यान रखना है, राइट डेप्थ। डेप्थ का मतलब होता है गहराई, यानी कि जो बीज जमीन के अंदर बोते हैं तो उसकी जो गहराई है वो सही होनी चाहिए। बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं हो कि कोई चिड़ी ये जो ये पक्षी वगैरह होते हैं ये निकाल के ले जाए, इतना ज्यादा जमीन के अंदर भी ना हो कि उसमें मिट्टी चली जाए और वो अंकुरित ना हो पाए।
तो एक तो राइट डेप्थ जरूरी है और दूसरा क्या जरूरी है, राइट इंटरवल। राइट इंटरवल्स का मतलब उनके बीच का जो गैप है, जो दूरी है, वो भी मेंटेन होनी चाहिए कि भाई एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच का जो गैप है वो गैप कितना होगा। यूं नहीं कि अब 8-10 पौधे एक साथ उग गए, अब उसमें से 8-10 में से कोई भी बड़ा ग्रो नहीं कर पाएगा। तो उसकी ग्रो के लिए जरूरी है एक तो राइट डेप्थ पे उसकी जो बुआई की जाए और दूसरा राइट इंटरवल पे जो है बीज की बुआई हो। ये दो चीजें अपन ध्यान रखेंगे बुआई करते समय, खेती करते समय। ठीक है, अब देखो खेती के भी अलग अलग प्रकार हो गए कि भी पहले जो है मैनुअल खेती की जाती थी, इसके बाद जो है ट्रेडिशनल आ गया, ट्रेडिशनल टूल्स के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो अपना आ गया सीड ड्रिल के द्वारा, और चौथा आ गया ट्रांसप्लांट के द्वारा। अब ये देखो मैनुअल का मतलब क्या है, मैनुअल का मतलब है बीज को अपने हाथों से रोपित करना, उगाना, उसको अपन कहते हैं मैनुअल। ठीक है, यानी कि हाथों से जो है बीज को बोना। ट्रेडिशनल टूल्स का मतलब क्या है, जैसे बैलों से या ऊंटों से खेती की जाती थी, ऊंटों के पीछे हल जोता जाता था या बैलों के पीछे हल जोत कर जो खेती की जाती थी, वो ट्रेडिशनल टूल्स परंपरागत उपकरण हो गए। सीड ड्रिल्स का मतलब क्या है, अभी जो ट्रैक्टर के पीछे जो हल चलते हैं उसके अंदर जो है सीड ड्रिल होती है, जिसके अंदर अपन सीड डालते हैं और वो अपने आप वहां जो है उस गैप से बोते रहते हैं। जो जिस लेवल पे जितनी मात्रा में अपने को चाहिए कि भाई इस इतनी दूरी पर ये जो है एक दाना गिरना चाहिए, 2 दाने गिरने चाहिए, तो उस हिसाब से अपन उसमें सेटिंग्स कर सकते हैं। वो सीडल में डाल देते हैं अपन बीज और वो अपने आप चलता जाता है। और ट्रांसप्लांट का मतलब कुछ फसलें ऐसी होती है जिनमें पौधे को अपन खुद अपने हाथों से रोपित करते हैं, तो वो कहलाएगा अपना ट्रांसप्लांट। क्या कहलाएगा, ट्रांसप्लांट कहलाएगा। जैसे कि मान लो अपने पोडी धान है, टोमेटो है, ऑनियन है, चिल्ली है, ब्रिंजल है, ठीक है, तो इनको जो है ट्रांसप्लांट किया जाता है जमीन में, मैनुअली हाथों से ट्रांसप्लांट होगा। तो देखो सोइंग में अपन ने 2 चीज देखी, एक तो क्या है बीज जो है वो राइट डेप्थ पे होना चाहिए, एक राइट इंटरवल पे होना चाहिए। फिर अपन ने देखा सोइंग यानी खेती किस किस जुताई जो है कितने प्रकार से की जाती है, तो एक तो मैनुअली हो गया, दूसरा ट्रेडिशनल टूल्स, तीसरा सीड ड्रिल और चौथा ट्रांसप्लांट। ये 4 प्रकार से जो है बीज को खेत के अंदर या जमीन के अंदर बोया जा सकता है। अब देखो अगला अपना क्या आता है कि भाई ये सारी चीजें हो गई, अब क्या क्या करेंगे अपन, मैन्यूरिंग यानी कि उसमें खाद भी तो डालनी पड़ेगी। मैन्यूरिंग का मतलब खाद डालना, यानी कि जमीन को उपजाऊ बनाना, फसल को ज्यादा मात्रा में कलेक्ट करने के लिए उसमें मैन्यूरिंग की जरूरत पड़ती है, खाद डालने की जरूरत पड़ती है। अब देखो मैन्यूरिंग या खाद जो है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। एक तो आपकी कंपोस्ट होती है, ठीक है, और दूसरा होता है फर्टिलाइजर। ठीक है, कंपोस्ट में क्या है, कंपोस्ट खाद अपन किसको कहेंगे कि भाई ये जो है ऑर्गेनिक तरीके से जो भी वेस्ट वगैरह अपन जो खेत में डालते हैं, घर के उत्पादों से जो बनी हुई खाद है उसको अपन कंपोस्ट कहेंगे। और फर्टिलाइजर्स में जो मार्केट में अवेलेबल है, यूरिया है, डीएपी है, ये अपने फर्टिलाइजर्स कहलाएंगे। इन फर्टिलाइजर्स को जो है क्या किया जाता है, अब ये क्यों, इसमें कुछ फर्टिलाइजर्स में क्या है, एक तो अपने हो सकते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं, फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं, पोटेशियम फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन हो सकते हैं। इस प्रकार के फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है ताकि जो है अपनी क्रॉप जो है वो बढ़िया और उसका उत्पादन जो है, प्रोडक्शन जो है लार्ज स्केल पे हो, यानी बड़ी मात्रा में उसका जो है हो सके। तो ये चारों चीजें अपन ने समझ ली कि भाई खेती करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जमीन तैयार करेंगे, फिर बीज का चुनाव करेंगे, सिलेक्शन ऑफ सीड, फिर उस बीज को बोएंगे, उसके बाद वहां खाद डालेंगे। अब देखो अगला, खाद तो
जनरली जो इरिगेशन वाले क्षेत्र होते हैं वहां बीज के साथ ही जो है उसमें खाद भी बोई जाती है, यानी कि उसी सीडल के माध्यम से जो है अलग अलग बॉक्सेस बने होते हैं। एक बॉक्सेस में आपने जो है मैन्योर खाद डाल दी और एक बॉक्सेस में आपने सीड्स डाल दिए। अब वो निर्धारित इंटरवल जहाँ पे आपने सेटिंग कर रखी है वो चलता रहेगा और उसमें मैन्योर भी जाती रहेगी और सीड भी चलता रहता है। अब देखो अगला पार्ट आता है अपना इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, यानी कि सिंचाई का मतलब क्या है, फसल तो बो दी लेकिन अगर बारिश टाइम पे नहीं आई, समय पे नहीं आई, या कुछ जैसे कि मान लो विंटर में बोई जाने वाली फसलें हैं, विंटर में जनरली अपने बारिश नहीं होती, तो वहां जो है इरिगेशन सिस्टम होता है, सिंचाई के माध्यम से जो है फसलों को जल पहुंचाया जाता है, पानी पहुंचाया जाता है ताकि वो ग्रो करे और उनका क्रॉप जो है वो बढ़े। तो अब देखो इरिगेशन से क्या होगा कि सीड्स जो है वो जर्मिनेट जल्दी होंगे और इससे जो है अच्छी किस्म की खेती होगी। अब देखो अलग अलग टाइप की इरिगेशन हो सकती है। तो अब अपन बात करेंगे इरिगेशन में, देखो नंबर 1 जो है उसको अपन कहेंगे ड्रिप इरिगेशन। ठीक है। नंबर 2 क्या आएगा, स्प्रिंकलर। और नंबर 3 पे अपन किसको ले सकते हैं, ड्रिप ले लिया, स्प्रिंकलर ले लिया, और बाकी तीसरा तो जो है जो पुराने टाइम में जिसको अपन किए यूज करते थे। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, जिसको अपन कहते हैं बूंद बूंद सिंचाई। बूंद बूंद सिंचाई का मतलब क्या है कि जितने भी पौधे जो है, सपोज ये आपका फार्म है और इस फार्म में यहाँ जो है ये फसल जो है ये उगी हुई है और यहाँ जो है इन फसल में अपने को पानी पिलाना है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पाइप जो है, नाली जो है वो पाइप बिछाएंगे और प्रत्येक पौधे की जड़ में यहाँ छेद होगा और इस पाइप पानी की भरी रहेगी और यहाँ जो है प्रत्येक पौधे की जो जड़ है वहां पर बूंद बूंद पानी की एक एक बूंद टपकती रहती है और टपकने के कारण जो है ये पौधे ग्रो करते हैं। यानी कि यहाँ पानी की बचत जो है सबसे ज्यादा होती है, सबसे कम पानी की जरूरत ड्रिप इरिगेशन में होती है और इस प्रकार से फसल को ग्रो करने के काम आती है। दूसरा देखो स्प्रिंकलर का मतलब होता है फुव्वारे। ठीक है, फुव्वारों के द्वारा जो सिंचाई की जाती है उसको अपन कहेंगे स्प्रिंकलर। अब यहाँ क्या होगा कि जैसे ये आपकी फसल बोई है तो ये तो यहाँ पाइप डाली, यहाँ क्या पाइप बीच में डाल के यहाँ स्प्रिंकलर हो गया, फुहारा हो गया, ये अपने चारों ओर जो है घूमता रहेगा और चारों ओर की जमीन जो है वो उस पर पानी छिड़कता रहेगा। अब इससे पानी का थोड़ा वेस्टेज ज्यादा क्यों हो जाता है, क्योंकि जड़ को जरूरत तो यहाँ है लेकिन ये अपने पूरे चारों ओर का जो एरिया है स्प्रिंकलर पूरा भिगोएगा, तो यहाँ जो है पानी का वेस्टेज थोड़ा ज्यादा है। और इससे पहले ट्रेडिशनल तरीका जो है उसमें इस प्रकार से भी जो है, जैसे ये खेत है, अब यहाँ खेत में आपने जो है इस प्रकार से जुताई कर दी, फसल बो दी, तो फसल बोने के बाद जो है इस प्रकार से जो है टुकड़ों में बांट दिया जाता था और यहाँ पानी की नालियां होती थी, यहाँ पानी खोला, ये भर गया जब तो इसको बंद करके इसको खोल दिया, ये भर गया तो इसको बंद करके इसको खोल दिया। इस प्रकार से जो है पूरा जब ये भर जाते थे तो आगे से आगे जो है सिंचाई होती थी। इस तरीके से भी खेती की जाती है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा पानी का वेस्टेज इस मेथड में, ट्रेडिशनल मेथड में होता है, इसीलिए जो है स्प्रिंकलर आया, स्प्रिंकलर के बाद जो है ड्रिप इरिगेशन आया। आजकल जो है ड्रिप इरिगेशन पे ही ज्यादा फोकस किया जाता है। गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि भाई अर्थ का जो ग्राउंड लेवल है, वाटर का जो ग्राउंड लेवल है वो बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है, तो वेस्ट ना हो, ड्रिप इरिगेशन पे तो सब्सिडी भी अवेलेबल करवाई जा रही है। अब देखो अपना अगला जो है फसल को बचाने के लिए क्रॉप प्रोटेक्शन, यानी फसल का संरक्षण। अब फसल का संरक्षण किस किस से करना है हमें, क्रॉप प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, तो देखो एक सबसे पहली चीज है वीड्स जिसको अपन कहते हैं। दूसरा अपने को इसमें बचाना है पेस्ट से। तीसरा अपने को इससे बचाना है नेचुरल क्लैमिटीज से।
और चौथा अपने को इनको बचाना है एनिमल से। ठीक है, वीड्स का मतलब क्या हो गया, खरपतवार। यानी कि जब फसल पैदा होती है, फसल उगती है, तो उसके साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी उग जाते हैं जिनको अपने जमीन में नहीं बोया है, लेकिन वो उग जाते हैं। तो उनसे उनको बचाने के लिए जो निराई गुड़ाई जिसको अपन कहते हैं, निनाण जिसको कहते हैं, उसके माध्यम से इन वीड्स को, इन खरपतवार को जो है हटाया जाता है, ताकि जो है पूरा मात्रा में जो अपनी फर्टिलाइजर है या अपना जो वाटर है वो उस क्रॉप तक पहुंचे और वो अच्छे से ग्रो कर सके। दूसरा जो है पेस्ट। पेस्ट का मतलब यहाँ जो है कीड़े कीटाणु जो है या कीड़े जो है उसको ले सकते हैं, विषाणु है, कीटाणु है। तो ये जब फसल को नष्ट नहीं करे, इसके लिए पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं अपन, जो है विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का जो है छिड़काव इन पर किया जाता है। इसी के कारण जो है आजकल अपन कहते हैं कि भाई प्रत्येक चीज को यूज करने से पहले अच्छी तरह से धो के यूज करें, क्योंकि उस पे जो है पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है इन पेस्ट को, इन कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। और बहुत ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड अगर यूज किया है क्रॉप में तो वो खाने योग्य नहीं होती, फिर उसमें कैंसर का खतरा भी बना रहता है। लेकिन अब प्रोडक्शन बढ़ाना है तो कहीं कुछ तो अपने को करना ही पड़ेगा। तो ये पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करेंगे, इसके लिए वीड्स के लिए खरपतवार निराई गुड़ाई हो जाएगी इसके लिए तो। ठीक है, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, छिड़काव करना पड़ेगा, दवाइयों का छिड़काव होगा। नेचुरल क्लामिटीज का मतलब क्या है कि भी जैसे सूखा हो गया या फसल बहुत बढ़िया हुई, ओले गिर गए, या अभी जो है आजकल इसका जो ये टिड्डी दल वगैरह ये आ गए, तो ये क्या है, नेचुरल क्लामिटीज या प्राकृतिक आपदाएं जिसको अपन कहते हैं, आंधी तूफान ओले बारिश का नहीं होना। तो ये जो है प्राकृतिक आपदाओं से भी जो है अपने को बचा के रखना है, रक्षा करनी होती है अपने को फसल की। और लास्ट में अपना क्या आता है, एनिमल्स, यानी कि जो जानवर है वो अपनी फसल को खा नहीं ले, इसके लिए अपने को फसल को जो है जिस कृषि क्षेत्र में बोते हैं उसकी मेड़बंदी की जाती है चारों ओर, ताकि जो है कोई भी जानवर उसके अंदर नहीं घुस सके। स्क्वायर क्रो भी बनाते हैं, अड़वा जिसको अपन बोलते हैं बिजू का, तो ये स्क्वायर क्रो भी बनाए जाते हैं इसकी क्रॉप की प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, अब देखो अपन अगला स्टेप के बारे में बात करेंगे कि भाई हार्वेस्टिंग। ये सारी चीजें हो गई, अब अपन करते हैं हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है कि जो फसल पक गई है उसको काट कर इकट्ठा करना। ठीक है भाई, अपन ने जो है फसल को पक गई, फसल के पकने के बाद जो है उसको काट कर एक जगह पर इकट्ठा करना, ये अपना क्या कहलाएगा, हार्वेस्टिंग कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है किस तरीके से अपन यूज करते हैं उसको, फसल को काटने के लिए किन किन टूल्स का यूज करते हैं, ये आपने देखा ही होगा कि भाई सिक्कल है, हसिया वगैरह हो सकता है, या आजकल तो फसल काटने की मशीन भी आ गई, तो उसको अपन कहेंगे हार्वेस्टिंग, यानी कि काट कर इकट्ठा करना या काटना फसल को। इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो आता है थ्रेसिंग एंड विनोइंग। थ्रेसिंग एंड विनोविंग। थ्रेसिंग का मतलब क्या है, थ्रेसर होता है, थ्रेसर जिसके अंदर जो है अनाज को निकालने के लिए जो उसका भूसा वगैरह अलग साइड में चला जाता है और अनाज जो है एक तरफ आ जाता है, तो वो थ्रेसिंग मशीन हो गई, उसको अपन कहते हैं थ्रेसर। और विनोविंग का मतलब पहले पुराने जमाने में अगर आपने देखा होगा कि महिलाएं जो है उसमें सूप के अंदर, छाछले के अंदर जो है फसल को इसको अनाज को डालकर जो है हवा में इस तरीके से उफनने का जो काम करते थे वो कहलाता है विनोविंग। यानी कि उसके अंदर जो भी अगर डस्ट वगैरह है या कुछ छिलके वगैरह आ गए हैं भूसे के, तो उनको अलग करके फसल को निकालना, भूसे को अलग करना, ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया कहलाती है थ्रेसिंग एंड विनोविंग की। यानी कि इसको जो है किसी मशीन के माध्यम से भी ले सकते हैं। पुराने जमाने में जब थ्रेसर वगैरह नहीं होते थे तो जो लोग है वो ट्रैक्टर का यूज करते थे, उसके ऊपर घुमाते थे ताकि वो पूरा जो है अनाज निकल जाए, और फिर जो है सूप के अंदर, छाछले के अंदर लेके उसको उफन के जो है उसको साफ कर लिया जाता था।
आजकल कई तरह की मशीनें आ गई है, तो उनमें सीधा आप जो है फसल को इकट्ठा किया है काटा हुआ उसको उसके अंदर डालते हैं, तो उसका भूसा चारा अलग चला जाता है और अनाज अलग आ जाता है। ये प्रक्रिया कहलाएगी अपनी थ्रेसिंग एंड विनोविंग। और उसके बाद जो है अपना आएगा कि भाई जब फसल को अपन ने निकाल लिया तो फिर उसको स्टोर करते हैं। तो स्टोरेज यानी जो अपनी जरूरत का सामान है, जरूरत की फसल है उतनी रख दी, बाकी को जो है अच्छे भाव के इंतजार में कि भाई अभी मार्केट में उसकी वैल्यू ठीक नहीं है, थोड़ा वैल्यू बढ़ेगी तब बेचेंगे। जो अगर सक्षम है वो रख लेते हैं, बाकी जो सक्षम नहीं होते हाथों हाथ जिस रेट में होती है वो बेच दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है देखो, शुरुआत से एक बार वापस समझा देता हूँ कि सबसे पहले अपने को क्या करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन ऑफ सोइल, यानी कि मिट्टी को जो है ठीक करना पड़ेगा, मिट्टी को जो है जुताई के लिए तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ सीड, यानी कि बीज का चयन करना पड़ेगा। इसके बाद अपने को क्या करना पड़ेगा, बीज को बोना पड़ेगा, सोविंग। उसके बाद खाद डालनी पड़ेगी, तो मैन्यूरिंग हो जाएगा। ठीक है, खाद डालना, और खाद के डालने के बाद जो है इरिगेशन होगी, सिंचाई होगी, क्रॉप की प्रोटेक्शन होगा, हार्वेस्टिंग होगी, थ्रेसिंग और विनोविंग होगी, और उसके बाद फसल को निकालने के बाद स्टोरेज में रख दिया जाएगा। तो आज अपन ने इस वीडियो में जो है एग्रीकल्चर मैनेजमेंट का जो वीडियो था उसमें अपन ने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में चर्चा की है कि भाई किस प्रकार से जो है फसल बोने के लिए कौन कौन से स्टेप्स यूज किए जाते हैं, किस तरीके से जो है वो फसल तैयार होती है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ आज के इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।